सवाल है 13 का पहला सवाल है, निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और कोण सी का मान निकालना है प्यारे बच्चों। अब इसमें देखिए चित्र बना हुआ आपके बुक में, उसी से चित्र यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे हमको कोण ए निकालना है और दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कोण ए यदि निकालना है तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब और कर्ण मालूम है, तो लंब कर्ण होता है साइन में, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी 3/6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 1/2 होगा। अब साइन ए में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन ए बराबर साइन 30 डिग्री हो गया, इसलिए ए बराबर कितना हो गया, का मान निकालना है। तो यह आप सी जब निकालेंगे तो यह लंब होगा और यह आधार हो जाएगा। तो आधार और कर्ण है तो कॉस का फॉर्मूला लगेगा, तो कॉस सी बराबर 3/6 हो जाएगा। कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर देखेंगे कॉस सी बराबर 1/2 हुआ, तो कॉस में सी 1/2 कॉस कितने डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। इसलिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो सी बराबर कितना हो जाएगा। बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है। क्यू आर और पी आर की लंबाई बताना है। तो क्यू आर की लंबाई हमको बताना है, एकदम देखिए आसान तरीका। यहाँ पे 30 डिग्री है, ये आपका लंब हो गया और यह हो गया आधार हो गया। ये कितना हो गया, लंब पी क्यू लंब हो गया और ये 30 डिग्री है तो क्यू आर हो गया आधार। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो तो 30 डिग्री आधार। तो लंब कितना हो गया पी क्यू, आधार कितना हो गया, आधार आपका हो गया पी क्यू हो गया, आधार हो गया आपका क्यू आर हुआ। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और पी क्यू का मान दिया हुआ है 6 cm और क्यू आर हमको निकालना है प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू आर कितना हो जाएगा, इसलिए क्यू आर बराबर आपका हो जाएगा 6√3 cm। क्यू आर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, पी आर निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए फिर वही करेंगे। तो पी आर यदि निकालेंगे तो यह कर्ण हो गया और यह लंब हो गया। कर्ण, यह लंब हो गया और यह कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण साइन में होता है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी पी क्यू बटे पी आर। अब साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 और पी क्यू आपको कितना दिया हुआ है 6 cm और पी आर निकालना है, तो यहाँ पी आर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे उसमें किए थे इसको करेंगे, तो आपका पी आर बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 cm। तो आपका एक आंसर ये और एक आंसर ये आपका निकल जाएगा। यही आपका हो गया। में लिखना है तो इसमें जो बड़ा है वो तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा साइन 77 डिग्री, ऐसे चिन्ह दे दीजिएगा। साइन 63 डिग्री और साइन 49 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी आप कर लीजिएगा। बी में बी कॉस है तो सी से शुरू है, आपको बताया है ना टेक्निक, सी से शुरू है तो इसमें जो छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा सबसे छोटा इसमें है कॉस 10 डिग्री, यह बड़ा हो गया। उसके बाद कॉस 40 डिग्री और
कॉस 50 डिग्री। इसी तरह से सी नंबर में सेक है, एस से शुरू है तो इसमें बड़ा बड़ा होगा तो सेक 50, सेक 30, और सेक 20। अब यहाँ देखिए डी में आपका क्या हो जाएगा, सी से शुरू हुआ, सी वाला में छोटा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, तो छोटा इसमें सबसे छोटा कितना है 14 डिग्री, तो लिखेंगे कोसेक 14 डिग्री बड़ा होगा। उसके बाद देखिए 24, कोसेक 24 डिग्री। उसके बाद देखिए कोसेक 34, कोसेक 34 डिग्री। उसके बाद कोसेक 44 डिग्री। उसके बाद कोसेक 64 डिग्री। यानी कोसेक में 64 डिग्री सबसे छोटा होगा और 14 डिग्री सबसे बड़ा होगा। इसी को कौन सत्य है, तो हम तो जानते हैं कि साइन में जो मान बड़ा रहता है तो उसका मान भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए 90 है, बड़ा है, लेकिन यहाँ कह रहा है छोटा है। 60 से छोटा है, 45 छोटा है, 45 से 60 छोटा है, 30 से 45 छोटा है, इसलिए ये गलत है। यहाँ कहता है सत्य कथन को पहचानिए, तो सत्य क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देखिए यह पाई का मान 180 डिग्री है, तो पाई बटे 6 का मतलब हो गया कि यह 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री हो गया, यह कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो सबसे छोटा कहता है, तो साइन में डिग्री का मान छोटा तो उसका भी मान छोटा ही होगा, तो इसमें सबसे छोटा क्या हो गया साइन पाई, साइन पाई बटे 6। उसी तरह से कॉस में क्या होगा, कॉस में आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। लेकिन इसमें थोड़ा सा झमेला है, इसमें क्या करना क्या है, थोड़ा सा मान रख दीजिएगा। कॉस 0 डिग्री का मान होता है कितना 1, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और tan 45 का कितना होता है 1 होता है। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 1 जो है 1/2 और 1/√2 है, तो √2 में भागा देंगे 1 में, तो इस दोनों में 1 आप cos 0 डिग्री 1 और tan 45 डिग्री 1, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। अब इसमें देखिए 1.732 है, तो ये भी 1 से छोटा है, और 1/√2 है तो ये भी 1 से छोटा है, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा 1/2। निम्नलिखित प्रत्येक में कौन अधिकतम है, सबसे बड़ा कौन है, तो tan है, आप लोग को बताए हैं साइन tan और सेक में क्या होता है, जो बड़ा रहता है वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें देखिए तो 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, यह आंसर हो जाएगा। cos 30 इसमें हो जाएगा cos 30, यह आंसर हो जाएगा। और साइन में क्या होता है, जो सबसे बड़ा है वही बड़ा होगा, तो देखिए तो कौन है 88, सबसे बड़ा 88 है ना, तो यह हो जाएगा, इसका आंसर यह हो जाएगा।